Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. डिलूजनल डिसऑर्डर। अब डिलूजनल डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएँ तो प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिलूजन विद द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ और लॉन्गर। डिलूजन की जो टाइप्स मैंने बताई हैं, इनमें से कोई भी डिलूजन 1 या 1 महीने से ज़्यादा अरसा के लिए मौजूद होगी। ठीक है, डिलूजन सिर्फ होंगी 1 या 1 से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए। क्राइटेरिया बी में कहते हैं जो क्राइटेरिया ए है ये स्किज़ोफ्रेनिया से नहीं मैच करेगा। स्किज़ोफ्रेनिया में जो 5 जो मेन डोमेन्स हैं वो पाँचों की पाँचों इन्वॉल्व हो जाती हैं और डिलूजन्स मस्ट होती हैं, लेकिन उसके क्राइटेरिया का कोई पॉइंट जो है वो इसके साथ डिलूजनल डिसऑर्डर के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, हेलुसिनेशंस अगर प्रेजेंट होंगी भी तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगी। क्राइटेरिया सी में कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डिलूजन, जो उनकी रेमिफिकेशन है और फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा मार्कली इम्पेयर नहीं होगी और बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजार या ऑड स्ट्रेंज किस्म का बिहेवियर उनका नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ पे हम कहते हैं ना बिल्कुल ही इम्पेयरमेंट आ जाती है, वो वाला सीन इसमें नहीं होगा। अगर मैंने क्या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होती है तो दे हैव बीन ब्रीफ रिलेटिव द ड्यूरेशन ऑफ द डिलूजनल पीरियड्स। उसके एक ब्रीफ रिलेटिव जो डिलूजनल डिसऑर्डर है उसके डिलूजन्स के वो पीरियड्स होंगे। ठीक है, जो ये डिस्टर्बेंस है ये किसी भी सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ना ही किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होगी, जिस तरह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उनकी वजह से नहीं होगी। आगे आ जाता है स्पेसिफाई वेदर। अब मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं। इलेक्ट्रोमैटिक टाइप जो होती है जिसमें इंडिविजुअल का जिसका सेंट्रल थीम ये होता है कि जो इंडिविजुअल उसको होता है उसको लगता है कि जो अनदर पर्सन है इज़ इन लव विद हिम और हर। ठीक है, विद द इंडिविजुअल बेसिकली। फिर ग्रैंडियोस आती है। इस सब टाइप में जो अप्लाई होता है सेंट्रल थीम के, उसके पास जो इंडिविजुअल है उसके पास ग्रेट टैलेंट है और या इंसाइट है और या उसके पास सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी उसने कर ली है, वो दूसरों से बहुत ज़्यादा ऊंचा है। फिर आती है जेलस टाइप। ठीक है, इसमें इसका जो सेंट्रल थीम ये है इंडिविजुअल्स डिलूजन इज़ दैट हिज और हर स्पाउस और लवर इज़ अनफेथफुल। उसको लगता है कि उसका जो पार्टनर है वो उससे अनफेथफुल है, उसके साथ लॉयल नहीं है। फिर आ जाती है प्रोसिक्यूटरी डिलूजन जिसका सेंट्रल थीम ये है कि उसको हार्म किया जाएगा, उसको हरास किया जाएगा और उसको पॉइजन या तो जहर दे दिया जाएगा, बहुत उसको चीट किया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म गोल है उसको तकलीफ़ पहुंचाने का या उसके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा जो है वो काम हो रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर आ जाती है सोमैटिक टाइप। इसमें इसका जो सेंट्रल थीम इन्वॉल्व है वो ये कि बॉडली फंक्शन और सेंसेशन है वहाँ वो जो है उसकी उस इंडिविजुअल की अफेक्टेड है। मिक्स टाइप है। इस सब टाइप में विद वन नो वन डिलूजनल थीम प्रीडोमिनेट्स। इसमें कोई भी एक थीम डोमिनेट नहीं कर रहा होगा। कभी उसको सोमैटिक डिलूजन आ रही है, कभी उसको जेलस वाली आ रही है, कभी उसको ग्रैंडियोस आ रही है, मिक्सचर। ठीक है, अनस्पेसिफाइड इस टाइप में जो होता है जो डोमिनेटिंग डिलूजन बिलीफ होता है वो क्लियरली डिटरमाइंड नहीं होता और ना ही उसकी सब टाइप्स उसको जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं वो उसको डिस्क्राइब कर पा रही होती हैं। रेफरेंशियल हो गया, विदाउट अ प्रोमिनेंट प्रोसिक्यूटरी और ग्रैंडियोस कंपोनेंट जिस तरह हमारे पास आ गया। अब स्पेसिफाई में आगे एक और चीज़ हमारे पास आती है विद बिजार कंटेंट, जिस तरह मैंने बताया था जो इंट्रोडक्शन है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम का, कि बिल्कुल ऑड और स्ट्रेंज किस्म का बिलीव कि उसकी जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है, उसकी थॉट्स जो है किसी ने उसके जहन से निकाल ली हैं और या उसके जहन में किसी ने थॉट्स इंट्रूजन वाला कॉन्सेप्ट के उसके जहन में किसी ने थॉट्स अपनी डाल दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफाई इफ़, जो इसमें हमारे पास 3 लेवल पे स्पेसिफाई आ जाते हैं। एक तो सब टाइप्स आ जाती हैं डिलूजन की,
इरेक्टोमैनिक, ग्रैंडियोस, जेलस, प्रोसिक्यूटिवमैटिक टाइप, मिक्स टाइप, अनस्पेसिफाइड टाइप। फिर आ जाती है विद बिजार कंटेंट, जिसमें इम्प्लॉजिबल, नॉट अंडरस्टैंडेबल, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ एक्सपीरियंस से जो नहीं जुड़ी होती बात, वो आ जाती है। फिर आगे आ जाता है कि एपिसोड वाइज, ठीक है, उसको जो है कैसे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। The following code specifiers are only to be used after 1 year duration of disorder। अगर जो डिसऑर्डर है उसको 1 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है, तब हम लोग जो है ये वाला लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको यूज़ किया जाएगा। विद बिजार कंटेंट वाले तक जो है ये जिस तक आफ्टर 1 मंथ जो टाइम ड्यूरेशन है वो पूरी होगी, इंडिविजुअल आया है, तो तब तक हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसको डिसऑर्डर को 1 ईयर से ऊपर गुजर चुका है तो तब हम लोग उसके एपिसोड्स को जो है वो करेंगे। फर्स्ट एपिसोड करंटली इन एक्यूट एपिसोड, जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है डिसऑर्डर की वो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स को टाइम क्राइटेरिया को वो डिफाइन कर रही है। और एक्यूट एपिसोड इज़ अ टाइम पीरियड इन विच सिम्टम्स क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। एक्यूट एपिसोड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें पूरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होता है, ठीक है। अब उसकी करंटली जो है वो एक्यूट एपिसोड चल रही है कि इस एपिसोड में उसको 1 महीना हो चुका है, मे बी उसको हो सकता है कि उसको 1 साल से है ये मसला, लेकिन करंटली वो एक्यूट एपिसोड में जा रहा है। फिर फर्स्ट एपिसोड करंटली इन पार्शियल रिमिशन। पार्शियल रिमिशन ऐसा टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन होती है जिसमें इम्प्रूवमेंट होती है, जो प्रीवियस एपिसोड जो है उसको इज़ मेंटेन्ड, और इन विच द डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ डिसऑर्डर ओनली पार्शियली फुलफिल्ड। जो पहले उसकी एपिसोड गुजर चुकी है, अब उससे निकल रहा है, ठीक है। क्राइटेरिया मुकम्मल नहीं फिल हो रहा, पार्शली पूरा हो रहा है, पार्शली फुलफिल्ड है। फिर आ जाता है फर्स्ट एपिसोड करंटली इन फुल रिमिशन। फुल रिमिशन ऐसा टाइम पीरियड होता है प्रीवियस एपिसोड के बाद जिसमें नो डिसऑर्डर स्पेसिफिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट, कोई भी डिसऑर्डर के स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, फुल रिमिशन हो चुकी होती है। मल्टीपल एपिसोड्स करंटली इन एक्यूट एपिसोड, मल्टीपल एपिसोड्स currently in partial remission, multiple episodes currently in full remission, ठीक है। और continuous symptoms fulfilling the diagnostic symptom criteria of the disorder are remaining for the majority of the illness course with threshold symptom period being very brief relative to overall course, ठीक है। यानी कि उसके बाद मल्टीपल एपिसोड आ गई कि उसके 2 एपिसोड्स के बाद उसकी अभी एक्यूट स्टेज चल रही है, 2 एपिसोड्स के बाद उसकी रिमिशंस हो रही है या पार्शियल रिमिशन हो रही है। फिर जो डायग्नोस्टिक सिम्टम क्राइटेरिया है डिसऑर्डर का वो मेजॉरिटी ऑफ ज़्यादातर इलनेस कोर्स जो है उसके दरमियान वो रहा है, और थ्रेशोल्ड सिम्टम के थ्रेशोल्ड सिम्टम पीरियड के साथ वो ओवरऑल कोर्स में मौजूद रहा है। डिफरेंशियल फीचर्स की तरफ अगर हम चलें, जो एसेंशियल फीचर बेसिकली इस डिसऑर्डर का वो है कि एक या एक से ज़्यादा डिलूजन्स होंगी, और ये डिलूजनल क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया ए जो है, ये इसकी प्रेजेंटेशन स्किज़ोफ्रेनिया से नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिलूजन, इम्पेयरमेंट जो होगी वो साइकोसिस, जो साइकोसोशल फंक्शनिंग की है वो भी स्क्रैम्बल्ड हो सकती है, से कह लें सर्कमस्क्राइब्ड, प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन उसकी बिल्कुल ही इम्पेयरमेंट नहीं आएगी फंक्शनिंग में। और उस साथ जो अगर मूड एपिसोड जो हैं करंटली डिलूजन के साथ आ रही हैं, जो टोटल ड्यूरेशन है इन एपिसोड्स का, ठीक है, वो कंकरेंटली डिलूजन वो ब्रीफ है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो डिलूजन की एपिसोड पूरी है 1 महीना, उससे थोड़ा है डिलूजनल पीरियड का। और फिर जो डिलूजन्स हैं ये किसी और साइकोलॉजिकल इफेक्ट सब्सटेंस का, जैसा सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर होते हैं उनकी वजह से नहीं हो रहा, और किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, जिस तरह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया, OCD हो गया, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा
ये नहीं होगा, अगर उनकी वजह से होगा तो फिर वो उसमें उसको डायग्नोज किया जाएगा। इन एडिशन ये जो 5 डोमेन्स होती है ना, सिम्टम डोमेन्स, ये आइडेंटिफाई होती है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। और ये जो असेसमेंट है, कॉग्निशन, डिप्रेशन, मैनिया सिम्टम्स डोमेन, ये वाइटल होती हैं, जो है क्रिटिकली जो डिस्टिंक्शन होती है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और जितने बाकी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके दरमियान एक तरह से डिफरेंशियल डायग्नोज करने के लिए, उनके दरमियान ज़रा फ़र्क करने के लिए। एसोसिएटेड फीचर सपोर्टिंग डायग्नोसिस में सोशल, मैरिटल और वर्क प्रॉब्लम्स जो होंगी वो डिल्यूजनल बिलीव्स की वजह से होंगी। इंडिविजुअल जिसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर होगा वो फैक्चुअली डिस्क्राइब करेगा कि लोग जो हैं उसको कहते हैं कि उसके बिलीव्स इरेशनल हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, मे बी उसके अंदर इनसाइट मौजूद हो लेकिन मे बी ट्रू इनसाइट ना हो। ठीक है, कई इंडिविजुअल्स इरिटेटेबल और डिस्फोरिक मूड उनका डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, और विच कैन यूजली बी अंडरस्टूड एज अ रिएक्शन ऑफ डिल्यूजनल बिलीव, जो कि डिल्यूजनल बिलीव के रिएक्शन में वो डेवलप होता है। एंगर, वायलेंट बिहेवियर जिसमें प्रोसिक्यूटरी, जेलस और रेक्टोमैनिक टाइप की जो है वो डिल्यूजन्स हो सकती हैं। जो इंडिविजुअल है वो एंटीगोनिस्टिक बिहेवियर यानी हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वो गवर्नमेंट को सेंड करे, कोई उसकी बात बुरी लगी है तो वो प्रोटेस्ट के तौर पे गवर्नमेंट को वो लेटर सेंड करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर लीगल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जेलस या रेक्टोमैनिक टाइप्स के में। ठीक है, प्रेवलेंस, जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है डिल्यूजनल डिसऑर्डर की एस्टिमेटेड है और एट अराउंड 0.2%, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट सब टाइप है वो प्रोसिक्यूटरी है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर में जो जेलस टाइप है वो प्रॉबेबली मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, लेकिन जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर है इसमें जेंडर डिफरेंस कोई नहीं है। डेवलपमेंट एंड कोर्स, ओवर ऑन एवरेज जो फंक्शन है वो जनरली स्किज़ोफ्रेनिया का ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया, ऑल्दो जो डायग्नोसिस है वो जनरली स्टेबल है। एक पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल गो ऑन द डेवलप्ड स्किज़ोफ्रेनिया, जिस इंसान को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट आगे उसे स्किज़ोफ्रेनिया भी डेवलप हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसका स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया के साथ एक फेमिलियल रिलेशनशिप इस डिसऑर्डर का है। ठीक है, आल्दो ये यंगर एज पे भी हो सकता है, यंगर एज ग्रुप्स में भी हो सकता है, और अगर जो कंडीशन है वो उसके प्रेवलेंट आ रही है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ अगर हम लोग जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का कल्चर, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड, उसको लाजमी देखना है कि इन द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। ठीक है, जो कंटेंट ऑफ डिल्यूजन आल्सो वेरीज अक्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्सेस, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कुछ डिल्यूजन्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं, बाहर वो एक्सेप्टेबल ना हो, और बाहर जो एक्सेप्टेबल है वो यहाँ पे काबिल कबूल ना हो। तो कल्चर टू कल्चर डिल्यूजन्स, उसके रिलीजन वाइज, उसके कल्चर वाइज, हर एथनिसिटी वाइज डिफरेंस आ रहा है और आता है। तो जब आप किसी और कंट्री में जाएं या किसी और कंट्री का बंदा यहाँ पे आए तो उसको ये बात देखनी चाहिए कि इनका कल्चर क्या है, इनके जो एथिक्स हैं, इनकी एथनिसिटी, वो सब एक एक पॉइंट देख के उसके बाद जो है वो डायग्नोज करना चाहिए। अगर एक चीज़ आपके कल्चर में एक्सेप्टेबल होती है तो फिर उसको डिसऑर्डर के तौर पर नहीं माना जाता। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारे पास डिल्यूजनल डिसऑर्डर के फंक्शनल इम्पेयरमेंट जो है वो मोर सर्कमस्क्राइब्ड होती है दैट सीन विद अदर psychotic diseases, although in some cases the impairment may be substantial and include poor occupational functioning and social isolation. जो impairment होती है वो ज़रूर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर कुछ केसेस में जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सोशल आइसोलेशन की तरफ ले जाती है। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सबसे पहला है। अगर एक इंडिविजुअल है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो कम्प्लीटली कन्विंस्ड है कि उसकी जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिलीव्स हैं वो ट्रू है, जो डायग्नोसिस है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर विद एब्सेंट इनसाइट
डिलूजनल बिलीव्स स्पेसिफायर के तौर पर उसको दिया जाएगा, ठीक है, रादर दैन कि उसको डिलूजनल डिसऑर्डर दिया जाए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन जो OCD है इसमें होता है कि ऑब्सेशंस आती हैं और कंपल्जन्स फिर होती हैं, ठीक है, कि एक थॉट आई, आपने उसको उससे जान छुड़ाने के लिए उसके ऊपर अमल किया, ऑब्सेशन हुआ, कंपल्जन किया, ताकि आपकी वो थॉट, आपकी वो नीड जो है वो मुकम्मल तौर पे हो जाए, ख़त्म हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन जो यहाँ पे डिलूजनल बिलीव्स होते हैं, ये सिर्फ बिलीव होता है, इसमें किसी किस्म का आप जो है वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं करते लेकिन आप उस बिलीव के अगेंस्ट कोई काम भी नहीं करते। आप कोई ऐसा एक्ट बार बार नहीं करते डिलूजनल डिसऑर्डर में कि वो आपका जो है आपके जहन में बात बार बार आ रही है, जिस तरह बार बार हाथ धोने वाला कुछ होता है कुछ लोगों को OCD में, तो बार बार वो उठ के हाथ धोते हैं, उन्हें लगता है उनके हाथ गंदे हैं। डिलूजनल डिसऑर्डर में उनको ये नहीं लगता कि उनके हाथ गंदे हैं, उनको ये होगा भाई इस चीज़ को हाथ लगाने से हाथ गंदे होते हैं तो हाथ धो लो, ठीक है, उनका बिलीफ होता है। अब डिलेरियम मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, इंडिविजुअल्स जिन्हें disorders present हैं with the symptoms that suggest delusional disorder, for example जो persecutory delusions हैं वो in context to major cognitive disorder वो भी हो सकती हैं, मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर बिहेवियर डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती हैं, और जो सब्सटेंस डायग्नोज मेजर न्यूरो कॉग्निटिव जो सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर है क्रॉस सेक्शनली में बी आइडेंटिकल इन symptomology to delusional disorder but can be distinguished by the chronological relationship of substance used to the onset and remission of delusional beliefs. सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस डिसऑर्डर में होता है कि डिलूजन उसको हो रही हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है कि भाई उसका एज, उसकी जो बेसिक फैक्टर है कि उसको वो कुछ उसने मेडिसिन ली है या कुछ उसने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया, उसके बाद उसको वो चीज़ आना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वन है स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर। डिलूजनल डिसऑर्डर से इस तरह डिस्टिंग्विश होता है कि जो बाकी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना एक्टिव फेज़ के, स्किज़ोफ्रेनिया के एक्टिव फेज़ के, वो डिलूजनल डिसऑर्डर में नहीं होते हैं। डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर एंड स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ये these disorder may be distinguished from delusional disorder by the temporal relationship between the mood disturbance and delusion and by the severity of mood symptoms. Mood symptoms की severity, उनकी disturbance, मूड की डिस्टर्बेंस और डिलूजन्स उनकी बेस के ऊपर ये इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अगर डिलूजन अकर हो रही है मूड एपिसोड के साथ तो डायग्नोसिस जो है वो डिप्रेसिव या बाइपोलर होगा विद साइकोटिक फीचर्स, ठीक है, और मूड सिम्टम्स जो हैं वो फुल क्राइटेरिया एक मूड एपिसोड का जब वो मीट करेगा कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन डिलूजनल डिसऑर्डर, ठीक है। Delusional disorder can be diagnosed only if the total duration of all episodes remain brief relative to the total duration of delusional disturbance. If not, then a diagnosis of other specified or unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder accompanied by the specific depressive disorder, specified, unspecified depressive disorder, or other specified or related disorder, specified bipolar and related disorder or unspecified bipolar and related disorder is appropriate. सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको बोलें तो अगर इन एपिसोड्स का क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल कर रहा है जो एक मूड एपिसोड का क्राइटेरिया है उसको, उनकी टाइम पीरियड को, तो ठीक है, उनको हम लोग वो डायग्नोसिस देंगे। लेकिन इन केस के अगर वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा, इन केस के जो मूड एपिसोड है वो पूरे डिलूजनल टाइम पीरियड से कम है उसका टाइम ड्यूरेशन, तो फिर हम उसको डिलूजनल डिसऑर्डर का ही डायग्नोस करेंगे। लेकिन अगर उसके ज़्यादा हो रही है या उस जितनी हो रही है तकरीबन, और फिर अनस्पेसिफाइड की तरफ हम लोग जाएंगे। अनस्पेसिफाइड तब होता है, तब यूज़ होते हैं जब आपके पास जो सिम्टम्स हैं वो किसी एक डिसऑर्डर के साथ क्राइटेरिया उनका मीट ना कर पा रहा हो।